डियर स्टूडेंट, हम इफेक्ट ऑफ कलर एंड बीट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पिछले पार्ट में हमने एक कलर और बीट का जो फाइनल इफेक्ट पड़ता है वो क्या है। फिर इसके बाद हमने सिंपल कलर और बीट इफेक्ट पढ़े थे, उसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे। क्लासिफिकेशन के दो टाइप हम पढ़ चुके थे। पहला टाइप जो था अपना कंटिन्यूस लाइन इफेक्ट, दूसरा चेक इफेक्ट या सेफर्ड इफेक्ट। आज हम बाकी के क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। बर्ड आई और स्पॉट इफेक्ट। बर्ड आई ऐसे पैटर्न में बर्ड आई जो इफेक्ट है वो ऐसे पैटर्न में अप्लाई किया जाता है जिसमें क्लॉथ की सरफेस में छोटे छोटे स्पॉट्स, छोटे या बड़े स्पॉट्स, अलग अलग स्पॉट्स दिखें फैब्रिक में, तो वो बर्ड आई या स्पॉट इफेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बीव और कलर के धागे साथ में कॉम्बिनेशन में यूज किए जाएं जो स्पॉट बनाए, तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है। हम इनिशियली से शुरुआत से ही हम 2x2 को जनरली यूज कर रहे हैं, तो हम इसको इस एग्जाम्पल में भी हम 2x2 यूज करके देखेंगे कि हमारा 2x2 में जो कलर थ्रेड है उसके कारण जो स्पॉट इफेक्ट है वो कैसे आता है। इसमें क्या किया है, 2x2 में इन्होंने वार्प डायरेक्शन में दो वाइट कलर और दो ब्लैक कलर के, और फिर दो वाइट दो ब्लैक कलर के अल्टरनेट हमने थ्रेड यूज किए हैं। और जो अपना वेव्ड डायरेक्शन है, वेव्ड डायरेक्शन में एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक एक वाइट इस तरीके के धागे यूज किए हैं स्पॉट इफेक्ट देखने के लिए। अब इसमें क्या है, जो प्राइमरी रिपीट बनेगी वो कितने की रिपीट बनेगी। बार कलर में कलर थ्रेड कितने हैं, टोटल 4 थ्रेड हैं, दो वाइट के दो ब्लैक के। वेव्ड में कितने हैं, दो हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है। और जो अपनी यूनिट रिपीट है 2x2 की, वो 4 एंड में बनती है। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्ग लेते हैं, तो हमारा 4 आता है। तो हमारी जो प्राइमरी रिपीट बनती है, जो डिजाइन की प्राइमरी रिपीट बनेगी, वो हमारी 4 एंड में बनेगी। लेकिन हमें प्राइमरी रिपीट को अच्छे से दिखाने के लिए मैंने क्या बोला था कि उसे 2 गुना कर देते हैं, तो 8x8 में हमने प्राइमरी रिपीट बनाई ताकि अच्छे से स्पॉटेड इफेक्ट हम देख सकें। अब हम चलते हैं स्पॉटेड इफेक्ट को देखने के लिए। हमने क्या किया, हमने 2x2 8x8 में बना ली। इसके बाद हमने यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं, जो वाइट और ब्लैक के थ्रेड्स हैं, उनको हमने डिटेल में बना लिया, वेव डायरेक्शन में भी। और यहाँ डी का मतलब है ब्लैक या डार्क थ्रेड, और जो जहाँ पे लाइट है इसका मतलब वाइट या लाइट थ्रेड। फिर इसके बाद हमने बार को कलर करना शुरू किया। बार जहाँ जहाँ पे अप है और जहाँ पे डार्क बार्प है, वहाँ वहाँ पे हमने कलर करना शुरू किया, क्योंकि वो बार फ्लोट में आएगा तो वो डार्क ऊपर टॉप पे दिखेगा। पहले तो बार को देखते हैं, तो ये वाइट वाले हैं, वाइट है, तो जहाँ पे बार्प अब भी है, जहाँ पे डॉट लगी हुई है बार्प अब भी है, लेकिन अपना वाइट होने के कारण लाइटर कलर दिख रहा है, तो हमने यहाँ कहीं पे भी कलर नहीं किया है। तीसरे वाले बार्प को देखते हैं, तीसरा वाला बार्प अपना ब्लैक कलर का है, और जहाँ पे ये बार्प अप है, जिस जिस बेट पे ये बार्प अप है, वहाँ पर फ्लोट के रूप में ये ऊपर टॉप पे दिखेगा, तो हमने उसे कलर्ड ब्लैक कर दिया है। सिमिलरली अब हम चौथे वाले बार पे आते हैं, जहाँ जहाँ पे ये अप दिखता है तो वो फ्लोट के रूप में आएगा, और उसे हमने कलर कर दिया है। पांचवा वाला वाइट है तो हमने एज इट इज छोड़ा, छठवां वाला हमने वाइट है तो हमने एज इट इज छोड़ा, क्योंकि ये फ्लोट भी रहेगा लेकिन वाइट कलर के कारण हमें कलर नहीं करना है, दिखेगा नहीं उतना। अब हम सातवें वाले बार पे जाते हैं, तो ये ब्लैक कलर का बार है, तो जहाँ जहाँ अप रहेगा वहाँ ब्लैक कलर टॉप में दिखेगा फ्लोट के रूप में, तो हमने इसे कलर किया। आठवां वाला बार भी हमारा फ्लोट के रूप में जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे कलर दिखेगा, तो हमने इसमें कलर किया है। तो हमने बार को कलर कर लिया है। इसी हिसाब से अब हम वेव्ड पे चलते हैं, तो वेव्ड को हमने कलर करना है।
जहाँ जहाँ वेफ्ट अप है, मतलब वेफ्ट अप कहाँ होगा, जहाँ पे जो स्क्वायर, जो छोटे वाले स्क्वायर जहाँ ब्लैंक होंगे वहाँ वेफ्ट अप होगा इस डिजाइन में। और यहाँ पे जो ये वाला डार्क है, पहला वाला वेफ्ट डार्क है, तो जहाँ जहाँ वेफ्ट अप है उसे हमने ब्लैक कलर से कलर कर दिया है। ठीक है। दूसरा वाला जो वेफ्ट है ये वाइट है, तो जहाँ जहाँ जो ऑल्दो जो ब्लैंक है, ये दोनों ब्लैंक हैं, इसका मतलब वेफ्ट अप है, लेकिन जब वाइट कलर है तो हमें उतना हाईलाइटेड नहीं होगा, वेफ्ट है तो इसलिए हमने कलर नहीं किया है। अब तीसरा वाला जो वेफ्ट है अपना ब्लैक है, तो इसको हमने जहाँ जहाँ पे वेफ्ट अप था वहाँ हमने ब्लैक कलर कर दिया। ऐसे ही अब हम चौथे वाले वेफ्ट की बात करें तो अपना वाइट है, तो जहाँ जहाँ पे वेफ्ट अप है इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, वहाँ पे एज इट इज छोड़ देना है। और ये अब हम बात करते हैं पांचवें वाले वेफ्ट की। तो पांचवा वाला वेफ्ट जो अपना ब्लैक है, तो जहाँ जहाँ पे वेफ्ट अप है उसे हमने कलर किया है। छठवां वाला हमारा वाइट है, तो एज इट इज हमने वेफ्ट जहाँ पे अप रखा है वहाँ पे एज इट इज रखा है। और अब हम सातवें वाले की बात करें तो सातवां वाला हमारा ब्लैक है, तो जहाँ जहाँ पे वेफ्ट अप होना है वहाँ उसे हमने ब्लैक कर दिया है। आठवें वाला हमारा वाइट है, तो हमें एज इट इज छोड़ देना है। तो इस हिसाब से हमारी जो डिजाइन बनती है, अब ये हमें दिख रहा है, ये वाला एक स्पॉट के रूप में फैब्रिक में दिखेगा। ऐसे ही इस पूरी डिजाइन में कितने स्पॉट हो गए अपने, एक, दो, तीन, चार, चार स्पॉट हैं इस डिजाइन में। और ये आसानी से देखे जा सकते हैं। हमने ऑल्दो वेफ्ट को हाईलाइट करने के लिए ब्लैक में दिया है, जबकि ये हमारा जो ब्लू और ब्लैक हम सेम ही कलर है, तो हमारा जो स्पॉट दिखेगा वो एक ही कलर में दिखेगा। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ये हमने स्पेसिफाई शो करने के लिए कि ये वेव्ड हमने अब किए हैं, इसलिए हमने अलग अलग कलर से कलर किए हैं। ऑल्दो आप सिंगल कलर से भी कलर कर सकते हैं। जो हमारा एक्चुअल फैब्रिक दिखेगा वो इस तरीके का फैब्रिक दिखेगा, जिस हिसाब से स्पॉट है उसी हिसाब से फैब्रिक दिखेगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। तो ये क्या है, स्पॉटेड इफेक्ट है। अब हम अपने नेक्स्ट हेयर लाइन पे जाते हैं। हेयर लाइन भी कंटिन्यूअस लाइनें हैं, आइदर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकती हैं या वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकती हैं। बस डिफरेंस क्या है कंटिन्यूअस लाइन इफेक्ट और हेयर लाइन का, कि जो हेयर लाइन होती है वो उसकी जो विड्थ है वो नंबर ऑफ थ्रेड की विड्थ के इक्वल होती है। कंटिन्यूअस लाइन में जो विड्थ है वो जरूरी नहीं है नंबर ऑफ थ्रेड के इक्वल हो। तो जो हेयर लाइन इफेक्ट में क्या होगी, जो लाइन की विड्थ होगी उसमें जो नंबर ऑफ थ्रेड यूज किए गए होंगे उसके इक्वल होगी। ये जो जो लाइन की विड्थ है दो की हो सकती थी, दो थ्रेड की भी हो सकती, तीन की भी हो सकती, चार की हो सकती, जितने भी थ्रेड उस लाइन बनाने में यूज किए गए हैं होंगे उतनी लाइन की विड्थ होगी। तो एग्जैक्टली लाइन की विड्थ सेम इक्वल टू द डायमीटर ऑफ थ्रेड्स यूज्ड इन दैट लाइन। ठीक है। अब अब इसमें क्या है, हमने एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2x2 हॉफ सैक वीव ली है, जिसमें हमने दो लाइट दो डार्क कलर के हमने धागे यूज किए हैं, बार्क डायरेक्शन में भी और वेव्ड डायरेक्शन में भी। तो इसकी प्राइमरी रिपीट क्या बनेगी, दो डार्क दो लाइट, या दो वाइट या दो ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ, चार धागे। और अगर हम बीप की बात करें तो बीप की रिपीट अपनी चार धागों में है। तो एलसीएम अगर लघुत्तम सम ऑफ वर्ग लेते हैं तो इसका चार आता है। तो हमारी जो प्राइमरी रिपीट है 4x4 में बन सकती थी, लेकिन हमने किस में बनाई, 8x8 में, ताकि हमें एक डिस्टिंक्ट लाइन प्रॉपरली अच्छे से दिखे। ठीक है। तो अब हम आते हैं डिजाइन पे। सबसे पहले हमने 2x2 जो टू एंड की हमने हुक सेट बीप बनाई है, जो 4x4 में बन सकती थी, लेकिन हमने 8x8 में बनाई। तो हमने इस हिसाब से जो हुक सेट बीप को हमने बना लिया है। इसमें हमने दो पहले डार्क लिए हैं या ब्लैक लिए हैं, इसके बाद दो वाइट हैं, फिर दो ब्लैक हैं, फिर दो वाइट हैं। ऐसे ही वेव्ड डायरेक्शन में दो वाइट हैं, दो ब्लैक हैं, दो वाइट है, फिर दो ब्लैक हैं। इस हिसाब से हमने धागे लिए हुए हैं बार्क और वेव्ड डायरेक्शन में। अब हम आते हैं कलरिंग प्रोसेस पे कि लाइन हमारी किस हिसाब से दिखेगी। जहाँ पे भी बार्क अप है और जो डार्क है तो वो फ्लोट के रूप में ऊपर दिखेगा। पहले वाले बार्क पे जाते हैं। पहला वाला बार्क जहाँ जहाँ अप था उसे हमने, और डार्क भी है तो हमने उसे कलर कर दिया। तो यहाँ डार्क है और अप है यहाँ पे, तो हमने कलर किया हुआ है। ऐसे दूसरे वाले बार्क पे जाते हैं। दूसरा वाला बार्क जहाँ पे भी डार्क था और अप था उसे हमने कलर कर दिया।
अब तीसरा वाला बार्प हमारा क्या है, व्हाइट कलर का है। तो व्हाइट कलर का बार्प होने के कारण इसे हमें ऑल दो फ्लोट में भी होगा तो भी हमें व्हाइट कलर ही दिखेगा, तो हमने इसे व्हाइट ही रखा है। और चौथे वाले बार की बात करें तो ये भी व्हाइट कलर का है, तो इसे हमने व्हाइट ही रखा हुआ है, फ्लोट को भी। और हम पांचवें वाले बार की बात करें तो ये अपना ब्लैक कलर का है, तो इसे हमने ब्लैक कलर कर दिया जहाँ पे भी बार अप था। और छठवें वाले बार की बात करें तो जहाँ पे भी बार अप है वहाँ पे हमने ब्लैक कलर किया हुआ है। तो अब हम सातवें वाले बार की बात करते हैं, तो सातवां वाला बार अपना व्हाइट है, तो हमने व्हाइट ही किया हुआ है जहाँ पे बार का फ्लोट भी है। जैसे हमने यहाँ बार का फ्लोट है लेकिन व्हाइट है, तो हमने व्हाइट ही रखा हुआ है। आठवें वाले बार की बात करें तो अपना ये व्हाइट है और बार का फ्लोट भी है, लेकिन हमने व्हाइट ही रखा हुआ है। अब हम आते हैं वेव्ड की कलरिंग पे। वेव्ड की कलरिंग क्या है, हमने इसमें भी दो व्हाइट, पहले दो वेव्ड हमने व्हाइट लिए हैं, फिर दो ब्लैक लिए हैं, फिर दो व्हाइट लिए हैं, दो ब्लैक लिए हैं। तो पहले वाले वेव्ड अपना वाइट है, तो जहाँ पे वेव्ड अपना वाइट है तो इन दो ब्लॉक में ऑल्दो वेव्ड अप है, लेकिन वाइट होने के कारण हमने वाइट ही रखा है। और दूसरे वाले वेव्ड की बात करें तो पहले वाले वेव्ड जैसा ही है, सिमिलर है, तो हमने इसे भी जहाँ पे वेव्ड अप था वहाँ पे भी हमने वाइट ही रखा है। अब हम आते हैं तीसरे वाले वेव्ड। तीसरा वाला वेव्ड जो हमारा है, जहाँ पे भी वेव्ड अप है, वेव्ड अप है, और अगर डार्क कलर ब्लैक कलर का है तो इसमें हमें कलर करना पड़ेगा, तो हमने वहाँ कलर किया हुआ है। जो ब्लैंक कॉलम थे हमने उसे कलर कर दिया। तो चौथा वाला वेव्ड एज इट इज थर्ड वेव्ड है, तो उसी हिसाब से हमने इसे भी कलर कर दिया। पांचवें वाले की बात करते हैं, तो पांचवा वाला अपना वाइट कलर का वेव्ड है, तो जो ब्लैंक कॉलम है वो ऑल द वेव्ड अप है, लेकिन वाइट कलर होने के कारण हमने सिर्फ वाइट ही रखा है। ऐसे ही छठवां वाला है सिमिलर टू फिफ्थ वाले के है, तो हमने एज इट इज रखा है। सातवें वाले की बात करें तो सातवां वाला जो वेव्ड है अपना ब्लैक कलर का है, लेकिन जहाँ पे भी वेव्ड अप है उसे हमें ब्लैक कलर होने के कारण हमने उसे कलर किया हुआ है। आठवां वाला भी जहाँ पे भी वेव्ड अप है और ब्लैक कलर का होने के कारण हमने उसे कलर किया हुआ है। तो अब हमारी कंप्लीट डिजाइन हो गई, तो हमें इसमें दिख रही होंगी कि ये जो लाइनें बन रही हैं, ये एक लाइन बनी, ये दूसरी लाइन बनी, इसकी जो विड्थ है वो तो दो धागों के बराबर है, दो बात के धागों के बराबर है। ऐसे ये वाली लाइन की विड्थ दो धागों के बराबर है। तो जो हेयर लाइन इफेक्ट बनती है, जो लाइनें बनती हैं या स्ट्राइप्स बनती हैं, उसकी जो विड्थ होती है वो इक्वल टू नंबर ऑफ थ्रेड के इक्वल होती है, कितने नंबर ऑफ थ्रेड यूज किए हैं। आई थिंक ये हेयर लाइन इफेक्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं स्टेप इफेक्ट पे। स्टेप पैटर्न क्या कहता है, इसमें कलर और बीम एक साथ जब कॉम्बिनेशन में यूज किए जाएं तो पैटर्न ऐसा बनता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें एक तरीके से यूनाइट होके एक डायगोनल डायरेक्शन में जिग जैग पैटर्न देती हैं। जो डायगोनल डायरेक्शन है उसमें जिग जैग या स्टेयर्स का पैटर्न देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप पैटर्न, स्टेयर्स का पैटर्न देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें भी 2x2 टूल ली है, जिसमें हमने एक डार्क और एक लाइट बार्क डायरेक्शन में यूज किया है। ऐसी एक डार्क या एक लाइट हमने विफ्ट डायरेक्शन में यूज किया है। इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक ब्लैक एक वाइट बार्क डायरेक्शन में, एक ब्लैक और एक वाइट विफ्ट डायरेक्शन में हमने यूज किया है। और जो हमारी टोटल जो रिपीट है होगी वो कितने की होगी, दो 2,4 की। दो अपने थ्रेड जो बार ब्लैक और वाइट है वो रिपीट में दो थ्रेड हैं, और इसके अलावा बीम की रिपीट 4 की है। तो जो एलसीएम 2 और 4 का लिया जाएगा तो हमारी प्राइमरी रिपीट 4x4 की बनेगी। लेकिन हमने बड़े में और अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए हमने जो प्राइमरी रिपीट बनाई है वो हमने बनाई है 8x8। तो हमारी अब जो डिजाइनिंग बनेगी वो कैसे बनेगी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पहले वाले डायग्राम में देखते हैं, हमने 2x2 12 बनाई, जिसमें हमने शो कर दिए एक ब्लैक है एक वाइट है, एक ब्लैक है एक वाइट है, एक ब्लैक है एक वाइट है, या एक डार्क है एक लाइट है, एक डार्क है एक लाइट है। ऐसे विफ्ट डायरेक्शन में एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक वाइट एक ब्लैक है, ऐसे हमने शो कर दिए हैं जो हमारी 8x8 में हमने 2x2 12 बनाई। अब हम इसको बार्क को कलरिंग शुरू करते हैं। जहाँ पे भी बार्क अप है और ब्लैक कलर का बार्क है उसे हमें शेड करना है। पहले वाले बार्क को देखते हैं तो अपना ब्लैक कलर का बार्क है, तो जहाँ जहाँ पे ये अप था, बार्क अप था, उसे हमने कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया।
तो ये हमने जहाँ जहाँ अप था उसे हमने कलर कर दिया। ऐसे दूसरा वाला बार अपना वाइट कलर का है, वाइट कलर का है तो जहाँ अप होगा वहाँ पे भी वाइट दिखेगा, तो हमने अप के प्लेस पे भी हमने वाइट ही छोड़ा है उसे। अब हम तीसरे वाले बार की बात करते हैं, तो ये अपना ब्लैक कलर का बार है और जहाँ पे भी ये अप होगा वो अपना ब्लैक कलर दिखेगा, तो हमने उसे कलर कर दिया जहाँ पे भी ये अप था। चौथे वाले बार की बात करते हैं, तो ये व्हाइट कलर का बार है, जहाँ पे भी अप होगा ये वहाँ पे व्हाइट कलर ही दिखेगा, तो हमने यहाँ पे भी व्हाइट ही दिखाया, यहाँ पे भी व्हाइट ही दिखाया और यहाँ पे भी व्हाइट ही दिखाया। हम पांचवें वाले की बात करते हैं। जो पांचवा वाला बार है अपना ब्लैक कलर का बार है, तो जहाँ पे भी ये अप था उसे हमने कलर कर दिया। छठवां वाला बार अपना व्हाइट कलर का है, तो अपने जहाँ पे भी अप होगा वो एज इट इज व्हाइट ही रहेगा। ठीक है। सातवें वाले बार की बात करते हैं, तो जहाँ पे भी ये अप है तो वहाँ पे हमें ब्लैक करना पड़ेगा, तो जहाँ पे अप था वहाँ हमने ब्लैक कर दिया। आठवें वाले बार की बात करें तो अपना व्हाइट कलर का है, जहाँ पे भी ये अप है वहाँ हमने व्हाइट ही छोड़ा है। हमने जो वार्क की डायरेक्शन में हमने सारे फ्लोट को हमने डार्क कर लिया है। अब हम वेव्ड की डायरेक्शन में हम फ्लोट को डार्क करने जा रहे हैं। वेव्ड में पहला वाला जो वेव्ड है वो अपना पहला वाला वेव्ड अपना व्हाइट है, तो जहाँ पे भी वेव्ड अप होना है वो वहाँ पे हमने व्हाइट ही रखा है। ये वेव्ड अप था तो हमने व्हाइट रखा है, यहाँ वेव्ड अप था तो हमने व्हाइट रखा है। दूसरा वाला वेव्ड अपना ब्लैक है, तो जहाँ पे भी वेव्ड अप होना है उसे हमने ऑरेंज कलर से कलर कर दिया। ये कलर कर दिया, यहाँ वेव्ड अप था तो हमने इसे ऑरेंज कलर से कलर कर दिया। ठीक है। और अब हम आते हैं तीसरे वाले वेव की, ये वाइट है, तो जहाँ पे भी अप होना है वहाँ पे हमने वाइट ही रखा है। ठीक है। अब हम चौथे वाले वेव की बात करते हैं, तो वेव जहाँ पे भी अप होना है उसे हमने ऑरेंज कलर से कलर कर दिया। अब हम पांचवें वाले वेव की बात करते हैं, तो ये वाइट है, तो जहाँ पे भी वेव अप होना है वहाँ पे हमने वाइट ही रखा है। ठीक है। और हम आते हैं छठवें वाले वेव्ट पे, तो ये ब्लैक कलर का है, तो जहाँ पे वेव्ट अप होना है उसे हमने ऑरेंज कलर से कलर कर दिया। सातवें वाला व्हाइट है, तो जहाँ पे भी अप होना है वो अपने व्हाइट ही रखा है। आठवें वाले पे आते हैं, तो ये ब्लैक कलर का है, तो जहाँ पे भी अप होना है इसे हमने ऑरेंज कलर से कलर कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट यहाँ पे डिजाइन बन गई। अब हमें दिख रहा होगा स्टेप पैटर्न यहाँ पे इस तरीके का दिखता है, स्टेयर्स टाइप ऑफ इफेक्ट दिखता है, दिख रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टेप पैटर्न बोलेंगे। और जो फैब्रिक दिखता है वो फैब्रिक इसी तरीके से दिखेगा। इस डिजाइन का जो फैब्रिक है वो ये। तो आई थिंक ये स्टेप पैटर्न क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं ओवरऑल इफेक्ट पे। ओवरऑल इफेक्ट क्या है, पूरे फैब्रिक में कंटिन्यूअसली रन करता है। जब मतलब इसका एंड कहीं नहीं होता है, कंटिन्यूअसली रन करता है। तो अगर हम बात करते हैं 2x2 ट्विल की, 2x2 ट्विल को अगर हम इस तरीके से यूज करें कि जिसमें बार्क और वेव्ड डायरेक्शन में 3 डार्क और 2 लाइट, 3 डार्क और 2 लाइट बार्क डायरेक्शन में, और ऐसे वेव्ड डायरेक्शन में 3 लाइट 2 लाइट को अल्टरनेट रूप से हम यूज करते हैं, तो हमारा जो फाइनल रिपीट बनती है वो ओवरऑल इफेक्ट की बनती है। अब हमारे 3 डार्क 2 लाइट टोटल 5 धागे हुए, 2x2 ट्वेल्व 4 धागों की रिपीट है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारी जो प्राइमरी रिपीट बनती है वो 20x20 में बनती है। हमने इस फिगर में प्राइमरी रिपीट को हमने 20x20 में ही लिया है, क्योंकि हम 40x40 में बनाने जाते तो बहुत बड़ी बनती, तो हमने इतना डिटेल में नहीं गए, तो हमने 20x20 में बनाई है। आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो 40x40 में भी बना के फिर फाइनली डिटेल फैब्रिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी रिपीट 20x20 में बना ली। फिर इसके बाद हमने जो बार एंड हैं उनको हमने डार्क और लाइट में कलर कर दिया। 3 डार्क 2 लाइट, 3 डार्क 2 लाइट, 3 डार्क 2 लाइट, 3 डार्क 2 लाइट। सिमिलरली जो वेव्ड का जो इफेक्ट है वो 2 लाइट 3 डार्क 2 लाइट, 3 डार्क 2 लाइट, 3 डार्क 2 लाइट, 3 डार्क।
ठीक है। अब हम बार जहाँ जहाँ पे पहले वाला बार्प हमारा अपना ब्लैक कलर का बार्प है, और जहाँ जहाँ पे अप है उसे हमने ऑरेंज कलर से कलर कर दिया। दूसरा वाला बार्प हमारा ब्लैक कलर का बार्प है, जहाँ पे अप है उसे हमने ऑरेंज कलर से कलर कर दिया। तीसरा वाला बार्प भी हमारा ब्लैक बार्प है, और जहाँ पे अप है हमने ऑरेंज कलर से कलर कर दिया। अब हमारा जो चौथा वाला बार्प है वो हमारा व्हाइट कलर का बार्प है। तो जहाँ जहाँ पे भी अप है लेकिन हमने व्हाइट ही रखा है वहाँ पे। और ऐसे ही हम अगर पांचवें वाले बार्प की बात करें तो पांचवा वाला बार्प भी हमारा